अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। आज इंतहाई इन्फॉर्मेटिव और अनोखी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मिसिज़ मलिक हाजिर। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह लेमन के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह दूसरी टोकरी या गमले में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिस तरह अमरूद का पौधा बच्चे देता है, इसी तरह जो है केले का बच्चा जो है ना वो भी बच्चे देता है, केले का पौधा भी, और इसी तरह लेमन का पौधा भी। तो ये अभी देखें, मैं माशाल्लाह ये आपको अपना पौधा दिखा रही हूँ। ये मैंने अभी 8-9 माह पहले लगाया था। माशाल्लाह अपने भरपूर फल पे आया हुआ है और माशाल्लाह खूब जो है ना फल दे रहा है। और ये देखें माशाल्लाह ये सारे पौधे जो है ना इस पे माशाल्लाह खूब जो है ना फूल लगे हुए हैं और फल भी लगा हुआ है माशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितने कितने प्यारे लेमन हैं जो आप देख रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह इसी तरह ये। तो इसके बारे में फिर मैं आपको मज़ीद वीडियो दिखाऊंगी। आप मुकम्मल जानकारी के लिए मेरे साथ रहें। इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब मैं आप दिखाने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में ज़मीन है या आपका कोई गमला है या टोकरी है, उसमें आपने अमरूद, केला या लेमन लगाया हुआ है, तो आप गौर करें कुछ अर्सा के बाद उसके जो है साथ है ना बच्चे भी निकलेंगे। ये देखें, ये साथ आप देख रहे हैं, ये मेरा लेमन का पौधा है और उसके साथ इस माशाल्लाह 1 2 3 ये 4 इसके बच्चे निकल आए हैं। अब इनमें से जो बड़ा बच्चा है मैंने उसको ये देखें, ये थोड़ा सा इसको नरम किया, उखाड़ा है। अब मैं इसके लिए ये मैंने दूसरी बाल्टी तैयार किया और मैं अब इसमें इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो अब मेरे साथ रहें, ये देखते हैं इसका ये वाला निकाल के इसमें कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह बारी बारी ये जो हैं ये थोड़े से और जब बड़े हो जाएंगे तो कोई और जो है ना बाल्टियाँ मेरे पास हैं या और तैयार कर ली जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इन सब को निकाल कर उन दूसरी बाल्टियों में कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये एक नए सिरे से नए पौधे बन जाएंगे। तो मेरे साथ रहे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले हम इसको ये जो है हमारा इसकी जड़ें तो देखें वहाँ तक जा रही हैं, जड़ों से आगे निकल के तो ये पौधा बना है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें इसकी जड़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें आगे जो बड़ा पौधा उसकी जड़ों से आगे ये बना हुआ है। ये देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसको इस बाल्टी में कन्वर्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने तैयार कर लिया था इस बाल्टी को। इसके अंदर मैंने दूसरी मिट्टी डाली थी, बल्कि और वान की, और इसी तरह रेतली मिट्टी और थोड़ा ये गाय का गोबर, इसको मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और ये आप देखें माशाल्लाह इसमें ये हमारा पौधा लग गया है, नया पौधा लेमन का। तो अब आपको ये साथ साथ जानकारी होती रहेगी कि किस तरह आप जो हो घर में एक पौधे से कई पौधे हासिल कर सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसे हैं पौधे जो अपने बच्चे देते हैं और उससे आगे हम और इससे जो है ना पौधे और दरख्त तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, आज हमारा माशाल्लाह एक नया जो है ना लेमन का पौधा तैयार हो गया। अब मैंने सबसे पहले आज जो मैंने लहसुन प्याज किया था, अंडिया बनाई थी, ये मेरा लहसुन और प्याज, और इसमें मैंने माश की दाल का पानी, माश की दाल उबाली थी वो, क्योंकि वो जो है ना माश की दाल जो है ना वो पत्तों में, पौधों में शाइनिंग लाती है और ग्रीन पत्तों को और लश लश और ग्रीन कर देती है। तो मैं इसलिए ये पानी रखा हुआ था कि मैं ये इसमें कन्वर्ट करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पहला पानी यही देते हैं। ये देखें इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा देंगे ताकि कोई भी किसी किस्म की फंगस ना लगे, कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, और ये भरपूर तरीके से जो है ये अपनी परवरिश को ले सके और इसकी जड़ें जो है ना वो अपने पाँव पकड़ सके। तो इंशाल्लाह अभी ये मैंने इतना ही दिया है, इतना ही काफ़ी है। फिर हम वक्त के साथ साथ फिर इसको जिस दिन ज़रूरी समझेंगे फिर वो भर के पानी दे लेंगे। अभी मैंने ये दिया है कि ये जो पानी है ये पौधों के लिए इंतहाई मौसर है, इंतहाई ज़रूरी है, और पौधों के लिए ये समझे एक बेहतरीन खुराक होती है। तो अभी ये छोटे हैं, बाकी ये देखें 1 2 और ये जो है ना ये कोई और चीज़ है, ये वो चीज़ नहीं है, कोई बूटी थी। ये 1 2 और ये वो 3, तो ये माशाल्लाह 3 है। अब हम इसको थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो फिर कोशिश करेंगे कि ये किसी और दूसरी गमले में, बाल्टी में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस बड़े पौधे के लिए मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ, ख्याल रहे
कि इन पौधों को लगाने के लिए बड़ी बाल्टियाँ हों, कम से कम 18 और 20 इंच की। अगर इससे भी बड़ा आपको कोई बैग मिलता है या बड़ी कोई चीज़ मिलती है तो वो भी बेहतर है। लेकिन अभी मेरे पास ये बड़ी बाल्टियाँ हैं जो 20 इंच की हैं। मैंने अपने लेमन के लिए ये चूज़ की हुई। देखिए इसी पे मैंने लगाया था और माशाल्लाह देखें ये कितना हो गया। आगे मैं इसको ये बताऊंगी कि ये जब फल और फूल पे आता है तो इसके लिए और कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं वो आपको किसी और वीडियो में इसका सारा तरीकाकार बताऊंगी कि आप अपने पौधे को लश लश ग्रीन किस तरह कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें ऑर्गेनिक अपने घर पे आप इस्तेमाल करें कि जिससे ये ज़्यादा फल और फूल दे। माशाल्लाह काफ़ी फल लगा, अभी पहला फल है ये माशाल्लाह। इधर देखें ये तो इसमें ये माशाल्लाह ये लेमन ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। इसी तरह ये भी माशाल्लाह ये देखें। तो अल्लाह का शुक्र है। ये देखें ये नया जो आ रहे हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगी कि इससे ज़्यादा लेमन और इस तरह रस से भरे हुए लेमन लेने के लिए और हमें घर पे कौन सी जो है ना खाद हम तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि जो मैं बड़े शौक़ और मेहनत से काम करती हूँ तो वो मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि मैं कौन सा काम ठीक कर रही हूँ। यही ये देखें अभी मैंने अब इस अपने पौधे की जो है ना मैंने गोडी भी कर ली है। साथ साथ गोडी करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि इसको कब कब गोडी करनी चाहिए और कब कब खाद देनी चाहिए और खाद कौन सी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको किसी और नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी ये जौन सा बाकी जो है लहसुन, प्याज और माश की दाल का पानी जो है ना मैं इंशाल्लाह इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ये होता है कि कोई कीड़ी और कोई फंगस जो है ना वो नहीं रहती और ये तमाम चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। ये लहसुन और प्याज के छिलकों को आप मामूली ना समझा करें। आलू के छिलके, लहसुन प्याज के छिलके, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़ाया करने की बजाय जिनके घर में पौधे हैं वो उनको आप देते रहा करें। जो अब इतना पानी दे लिया इसके लिए अब इतना ही काफ़ी है और इसके लिए भी अभी ये इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह। तो फिर 1-2 दिन के बाद मैं इसको भर कर पानी दूँगी इंशाल्लाह। तो जनाब अब बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मैं बड़े शौक़ से ये करती हूँ, मुझे फॉलो करें। आप भी अपने घर पे छत पे बालकनी में जहाँ कहीं भी जगह मिलती है, कोई बाल्टी, कोई बर्तन, कोई गमला मिलता है तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे लगा सकते हैं। ये देखें लेमन हर घर की ज़रूरत है तो आप इसको अपने घर से उतार कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली किसी नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मिसेस मरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।